गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको जो सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। लास्ट हमने 3 या 4 वीडियो में मैंने आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट कराया था। जैसे कि आपको थ्योरी में बताया था जो सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, या ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे पार्टनरशिप का जो सॉल्यूशन हो जाता है, या फिर पार्टनरशिप यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट दोनों में डिफरेंस क्या है, गार्नर बनाम मरे का नियम भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। इस सारे टॉपिक मैंने आपको थ्योरी में कंप्लीट कराए थे। आज हम इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये 3 खाते हम तैयार करते हैं न्यूमेरिकल में। तीनों खातों को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं और किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बुक होना जरूरी है, क्योंकि बुक में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखोगे। क्वेश्चन जब आपके पास होगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक्टिव की चित्रा प्रकाशन बुक ले सकते हो, किसी पुराने स्टूडेंट से भी आप बुक ले सकते हो। 12th क्लास का पुराना स्टूडेंट हो उससे भी आप बुक ले सकते हो, या न्यू बुक आप ले सकते हो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राम और रहीम एक फर्म में साझेदार हैं और लाभानी बराबर बराबर विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2002 को उन्होंने अपनी फर्म के विघटन का निर्णय लिया। विघटन की तिथि पर नीचे दी हुई बाकियों द्वारा वसूली खाता, रोकड़ खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। नीचे आपको डिटेल दी हुई है। हमें देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये 3 अकाउंट तैयार करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। नीचे आपको डिटेल दी हुई है। राम का पूंजी खाता 70,000, रहीम का पूंजी खाता 70,000, लेनदार एवं चालू दायित्व 60,000, कुल स्थायी संपत्ति 1,30,000 की, कुल चालू संपत्तियां 60,000 की, रोकड़ 10,000। ये जो आपकी डिटेल है ये ओल्ड बैलेंस शीट की डिटेल दी हुई है। नीचे आपको दिया हुआ है स्थायी संपत्ति के विक्रय से वसूली गई धनराशि 90,000, यानी कि जो हमने स्थायी संपत्ति को सेल्स किया है उससे 90,000 रुपये का कैश रिलाइज हुआ है। उसके बाद चालू संपत्तियों से 45,000 रुपये का कैश रिसीव हुआ है। लेनदार एवं चालू दायित्वों को अंतिम भुगतान दिया गया 50,000 का। जो हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 50,000 का किया है और समापन लागत 4,000 रुपये की है। तो देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। ये आपका फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड, सबसे फर्स्ट हम कुछ सन्ड्री असेस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई होती है। क्वेश्चन में दी हुई है, सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को। स्थायी संपत्ति 1,30,000, फिक्स असेट 1,30,000, हमने शॉर्ट में दिया है फिक्स असेट 1,30,000 की, और करंट असेट आपका है क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 का, 60,000। इन दोनों को टोटल कर लीजिए 190, यानी कि 1,90,000 रुपये का आपका टोटल ओल्ड असेस्ट है। कैश भी दिया हुआ है वैसे क्वेश्चन में 10,000 का, लेकिन कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश और बैंक दोनों असेस्ट को छोड़ करके बाकी जो भी असेस्ट होती हैं उनका रिकॉर्ड हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड उस सभी असेस्ट के नीचे ओल्ड वैल्यू पर लिख देते हैं, जो भी इनकी ओल्ड वैल्यू होती है। आगे देखिए बाई की साइड, इसके बाद बाई सन्ड्री लायबिलिटी, जो भी हमारे पास सन्ड्री लायबिलिटी होती है ओल्ड वैल्यू पर क्वेश्चन में दी हुई है। लेनदार एवं चालू दायित्व 60,000, क्रेडिटर्स कितने के 60,000 रुपये, हमें 60,000 का पेमेंट करना है क्रेडिटर्स का। उसके बाद देखिए बाई कैश अकाउंट। बाई कैश में वो अमाउंट या वो असेस्ट लिखी जाती है जो हमने सेल्स किए हैं, कैश में जो हमने सेल्स किए हैं या जिनसे हमें कैश रिलाइज हुआ है। तो सबसे फर्स्ट फिक्स असेट से कैश प्राप्त हुआ है जिसका अमाउंट है 90,000, लिखा हुआ है स्थायी संपत्ति के विक्रय से वसूली की धनराशि 90,000 रुपये है।
और चालू संपत्ति से वसूली की धनराशि 45,000 है, यानी कि टोटल अमाउंट 1,35,000 रुपये का कैश हमें रिसीव हुआ है, रिलाइज हुआ है सेस्ट से। आगे देखिए टू कैश अकाउंट, इधर हमें ये कैश लिखना है जो फर्म ने पेमेंट किया है, जो लायबिलिटी का पेमेंट किया है उसको हमें यहाँ लिखना है। क्रेडिटर्स ओल्ड थे आपके 60,000 के, लेकिन नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में लेनदार एवं चालू दायित्वों को अंतिम भुगतान दिया गया 50,000 रुपये। कितने का पेमेंट किया स्टूडेंट? 50,000 का। तो हमें 50,000 पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स 50,000 का। इसके बाद समापन लागत हमें देनी है 4,000 रुपये, यानी कि जो हमने फर्म का वेतन किया, फर्म को समाप्त किया, उसके लिए 4,000 रुपये की कॉस्ट आ रही है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4। इस तरीका से हमने जो ट्रांजैक्शन की क्वेश्चन में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब हमको टोटल करना है। आप टोटल कर लीजिए, इस साइड में टोटल ज़्यादा होगा, इस साइड में टोटल कम है, तो पहले इसको टोटल करेंगे। ये आपका है टोटल 2,44,000 रुपये और ये आपका 2,44,000। इस अमाउंट्स में से हमें ये 135 और 60,000 ये दोनों अमाउंट हमें घटा देने, यानी कि लेस कर देंगे। जब आप इसको लेस करोगे, लेस करने के बाद आपके ये 49,000 यानी कि 49,000 रुपये का रिमेनिंग बैलेंस होगा, जो साझेदारी फर्म के बिल्डिंग के समय लॉस माना जाएगा। क्योंकि जब डेबिट साइड ज़्यादा हो, ये साइड कम हो तो लॉस माना जाता है, अगर ये साइड ज़्यादा हो और ये वाली कम हो तो प्रॉफिट निकल के आता है बिजनेस को। तो ये आपका लॉस हो गया बाय नेट लॉस। अब देखिए स्टूडेंट्स, लॉस तो करते क्या, जो भी बिजनेस के पार्टनर होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस उनमें बांटा जाता है इसको। तो इस बिजनेस के पार्टनर है राम और रहीम। किस रेशो में मानेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में, जो इसका है बराबर बराबर विभाजित करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको इक्वल बांटा जाएगा। तो 49,000 का इक्वल होगा 24,500, दोनों के लिए ये लॉस होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीका से हमने रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट किया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा? जैसा कि मैंने आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप और रिटायरमेंट पार्टनरशिप में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना बताया था, उसी तरीके से हमें तैयार करना है। थोड़ा सा बस चेंजिंग है, वो चेंजिंग इसमें आपको समझनी है। तो सबसे फर्स्ट वही तरीका है कि सबसे फर्स्ट आपको बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो भी पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है ओल्ड बैलेंस शीट में वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कितने की है? क्वेश्चन में दी हुई है 70,000 की। राम की 70,000 और रहीम की 70,000, दोनों की 70,000 रुपये में लिखना है। उसके बाद हमें लॉस या प्रॉफिट, क्वेश्चन में लॉस हुआ है तो लॉस से क्या होगा? इनकी जो कैपिटल है वो कम होगी। यदि पार्टनर्स को लॉस जाता है तो लॉस से कैपिटल कम होती है, इसलिए इसको डेबिट साइड लिखा जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती, हमें क्रेडिट साइड लिखना था, बढ़ती उससे। देखिए डेबिट साइड कितना है? 24,500, ये हमें यहाँ पे लिखना है। और कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पे लिखना है इस क्वेश्चन में, और कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है नहीं। और क्या लिख सकते हो? आपको मैंने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप में टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बताया था। हम यहाँ लिख सकते हैं रिजर्व, शेयर ऑफ रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट, या कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ हो, वो पार्टनर्स के बीच बांटा ना गया हो। इसका टोटल कर देंगे 70,000, इसका टोटल कर देंगे 70,000, दोनों का टोटल किया 70। इसी टोटल को इधर ट्रांसफर करना है 70,000 और 70,000, और इसमें से इसको लेस कर दीजिए। तो ये आपका 70,000 में से 24,500 आप लेस कर दीजिए
तो ये आपको बचेगा सर 46,500 नहीं 45,500 सॉरी 45,500 का हमें पेमेंट करना है। 70,000 में से आप 24,500 लेस कर दीजिए, 45,500 बटेंगे जो हमें उनको पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट। क्या करना है? 45,500 रुपये का रिमेनिंग बैलेंस है राम का जो पेमेंट करना है किस समय, जब साझेदारी क्रम का वेतन हो गया है। 70 में से इसे भी घटा दो 45,500 ये पेमेंट है। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट किया। इसके बाद हम कैश अकाउंट कंप्लीट करते हैं। कैश अकाउंट का फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड रिसीव, इधर साइड पेमेंट। जो भी हमें कैश रिसीव हुआ है उसे हमें डेबिट साइड लिखना है, जो भी पेमेंट है वो इधर लिखना है। सबसे पहले देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ था 10,000 रुपये, कितना अमाउंट दिया हुआ था 10,000, तो यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस BD, क्योंकि हमारे पास 10,000 का रिसीव पहले से है। 10,000 का अमाउंट हमारे पास ओपनिंग है, इसलिए टू बैलेंस BD के नाम से 10,000। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से हमें कितना प्राप्त हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट 135, 1,35,000 रुपये का हमें कैश रिसीव हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट से, 1,35,000। आफ्टर दैट पेमेंट समय यहाँ पे लिखेंगे। पेमेंट देखेंगे, सबसे फर्स्ट जो पेमेंट करनी है हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000। पहले एक्सपेंसेस पेमेंट होंगे, उसके बाद हमें क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स 60,000 का था लेकिन हमने वो सेटल कर दिए 50,000 में, 50,000 रुपये में हमने उनको सेटल किया। तो बाई क्रेडिटर्स 50,000 रुपये। उसके बाद राम का और रहीम का पेमेंट करना है बाई राम कैपिटल। राम का पेमेंट कितना है 45,500 और रहीम का पेमेंट कितना है 45,500। इस तरीके से हमको पेमेंट करना है। आप इसका टोटल कर दीजिए, आपको 145 यानी कि 1,45,000 का टोटल है रिसीव और पेमेंट भी 1,45,000 की है। ये भी आपका 1,45,000 रुपये का टोटल रिसीव है, पेमेंट भी 1,45,000 की है। देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तैयार किया। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो कराता हूँ। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सभी रिवीजन करेंगे।